के साथ मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्ट फार्मूला है, इसे कैसे करना है डिटेल और सिंपल दोनों तरीक़ों से आपको समझाऊंगा ताकि आप एक प्रोफेशनल लेवल पर इस तरीके का परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम अपनी शीट खोलते हैं, स्प्रेडशीट। उसमें हम अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं जिसमें हमने आपको मुकम्मल तरीके से समझाना है। एक टेबल क्रिएट करता हूँ मैं, जिसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, इसके बाद पॉकेट मनी आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगा मेरे एक्सपेंस, आखिर में मेरी सेविंग आ जाएगी। जैसा कि आपको ये बताया था कि अगर कोई भी टैक्स एक कॉलम से दूसरे सेल में जाए, एक सेल से दूसरे सेल में जाए, उसके लिए क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करके जब आपको दो एरो शो हो जाए तो आपने डबल क्लिक करना है, तो वो आपका कॉलम बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। सेम इसी में आप ऐसे करें, अगर कोई मसला ही देखें खुद ब खुद इसे यानी कि ना सही कर देता है। अब मैं इसे एक तो सेंटर लाइन कर लूँ, उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि चीज़ें, ये देखें मैं इधर, अब देखें मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। आपको पहले भी बताया था कैसे लिखनी है। इधर जाना है, हमने दोनों को सिलेक्ट करना है और नीचे तक ले जाना है। जैसे मैं अभी 6 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। सेम इधर जाऊंगा, डेट कोई भी लिख लें, वो सिर्फ समझाने के लिए है आपको। 2021 कर लेते हैं, बल्कि 22 है, 22 कर लेते हैं। सेम इसी तरह 3, सेम इसी तरह इसे भी हमने ड्रैग खुद ही करना है कि यह हमारा सारा कुछ एक बार में लिखा है, वो देखें। ऐसा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉकेट मनी अपनी लिखनी है ओरिजिनल जो हमें मिल रही है। थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज कर लूँ। अब मैं ना एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ इसमें, ये देखें, सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। इसमें पॉकेट मनी में अपनी लिखता हूँ कि अगर फ़र्ज करें मेरी पॉकेट मनी थी 2000, लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पॉकेट मनी 2500 लिख लेता हूँ। नेक्स्ट मैं अपनी पॉकेट मनी 3000 लिख लेता हूँ। उससे आगे 3500, फिर 4000 लिख लेता हूँ, और ये 5000। अब मेरे एक्सपेंस मंथली कितने थे, जितने के मैं खर्च कर लेता था, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें फ़र्क ये 2000 थे, 1200 लिख लेता हूँ। इधर मैं 1700 लिख लेता हूँ, इधर मैं 2500 लिख लेता हूँ, इधर मैं 3000 लिख लेता हूँ, इधर मैं 3300 लिख लेता हूँ, ओह सॉरी 3300 लिख लेता हूँ, इधर मैं 4300 लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी सेविंग निकालनी है कि मैंने हर मंथ में कितनी सेविंग की है। उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिसमें आपको एक बार तो सब्ट्रैक्ट फार्मूले का समझ आ जाएगी। उसके बाद मज़ीद मैं एक छोटे लेवल पर आपको समझाऊंगा कि उसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको बेसिक यूज़ आना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट फार्मूला होता क्या है। सब्ट्रैक्ट फार्मूला होता है कि आपको एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को माइनस करना। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकली यूज़ बता देता हूँ। जैसा कि फार्मूला शुरू करने से पहले आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो आप ये लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने अपनी पॉकेट मनी से एक्सपेंस को माइनस कर देना है। तो आपने शिफ्ट सॉरी ये किया, उसके बाद हमने ये सिलेक्ट किया और एंटर। ये आपकी वो वैल्यू आ गई है जो कि आपने सेव की है, यानी कि सेविंग आ गई है। आपने मंथली 2000 से 800 रुपये बचा लिया है। आपकी दूसरे मंथ थी 2500, उसमें से आपने कितना यूज़ किया। तो आपको बताया था कि ऑटोमेटिक कैसे यूज़ करना है फार्मूले को, कि वो खुद ब खुद लिखा जाए। आपने इधर आना है, जब ये प्लस का कर्सर शो होगा इसे नीचे ड्रैग कर देना है, और ये देखें, ये आपकी सेविंग हर मंथ की आ गई है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने करना है, मैं इधर आता हूँ, बोर्ड ऑल बॉर्डर क्रिएट करते हैं कि खूबसूरती भी लगे। ऑल बॉर्डर क्रिएट कर लिए। उसके बाद मैं इधर आता हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने अपनी पॉकेट मनी टोटल करनी है कि 6 माह में मेरी पॉकेट मनी है कितनी थी, है कितनी। इसमें अब प्लस फार्मूला यूज़ होगा सम का,
और सब्ट्रैक्ट दोनों फार्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले इसमें प्लस फार्मूला यूज़ होगा, इक्वल टू लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सम लिखते हैं। सम लिखा, टैब दबाया, ये हमने सारा सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ये हमारा, एक मिनट सॉरी, मैं इसे सेंटर अलाइन कर लूँ ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। ये हमारा आ गया कि मैंने 6 माह में कितनी पॉकेट मनी ली। अब सेम इसी तरह मैंने ऑटोमेटिक काम करना है। पहले मैंने कॉलम वाइज ड्रैग किया था, अब मैं रो वाइज ड्रैग करूँगा और ये मेरा टोटल आ जाएगा सारा कुछ, यानी कि 16,000 20,000 में से मैंने खर्च किया। सेव मैंने 20,000 से 4,000 रुपये सेव किया। अब आप, अब हमने क्या करना है, हम इधर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हो। अब इधर आते हैं, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाऊं कि अब हमने क्या करना है। अब हम करते हैं, इधर मैं अपना कोई भी 2 लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था। हर चीज़ बार बार यूज़ होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई भी मिस्टेक हो या कोई मसला बने आप क्लियर हो जाए। इधर हमने क्या करना है, इधर हमने करना है माई पॉकेट मनी। माई पॉकेट मनी क्या है, इसमें सबसे पहले मैं, एक मिनट सॉरी, पॉकेट मनी लिख लेते हैं। इधर मैं आता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, मार्जिन सेंटर करता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, मैं थिक फार्मूला क्रिएट, बॉर्डर क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इधर आता हूँ, सेम मैंने इसी तरह मार्जिन सेंटर करता हूँ, ये करता हूँ। इधर आता हूँ, मार्जिन सेंटर करता हूँ, इधर आता हूँ, ये मार्जिन सेंटर किया। अब मैं सेम इधर आता हूँ और मार्जिन सेंटर करता हूँ। इधर मैं ये, ये मैंने 3 इस तरह क्रिएट करी है ताकि मैं आपको बता सकूँ एक्सपेंस क्या थे। एक्सपेंस आ जाते हैं। इधर मेरी आ जाती है सेविंग। सेविंग आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पॉकेट मनी क्या थी वो मैं लिखता हूँ, इक्वल टू लगाएंगे। ये लगाने का मकसद, अगर मैं आपको ये हमारा 2,000 क्या था ये इधर आ जाए, तो इसके लिए क्या, मेरा ये वाला सेल जिस पर फार्मूला लगाया वो इस सेल के इक्वल हो जहाँ मेरा कर्सर है। तो इसके लिए इक्वल टू लगाकर इस सेल को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो देखें 2,000 हमारी वैल्यू आ गई। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँ ताकि हमारी चीज़ें और भी खूबसूरत और अच्छी लगें। ये देखें, मैं इधर क्या करता हूँ, मैं ना 16 इधर कर लेता हूँ, 16 इधर कर लेता हूँ और 16 इधर कर लेता हूँ। ये तो हमारी पॉकेट मनी आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, हम कहते हैं हमारे एक्सपेंस भी आ जाए सेम उसी तरह। अब हम इक्वल टू लगाएंगे और इधर आएंगे सेम वैसे ही, और ये हमारे एक्सपेंस आ गए। ये अगर देखा जाए कि मैं सेम वैसा ही कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो टॉपिक है मैं उसको मद्देनज़र रखूँगा कि हमारा सब्ट्रैक्शन फार्मूला यहाँ फुलफ़िल हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्ट्रैक्शन फार्मूला की तरफ ही हम जाएंगे। मैं मज़ीद आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल एक प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर टेबल के ज़रिए मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा प्रो और प्रोफेशनल बने। तो इधर मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल टू लगाकर मैं क्या करूँगा, मेरी पॉकेट मनी जितनी थी मैं वो सिलेक्ट करूँगा और उसमें से माइनस कर दूंगा जो मेरे एक्सपेंस से जो मैंने यूज़ कर लिए। ये मैं सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, कि देखें आप कि मेरी वही रकम आ रही है जितनी कि मैंने सेव की थी। 4,000 इधर और 4,000 इधर। मैं ऐसे कर सकता कि सेम इक्वल टू लगाकर इस सेल को सिलेक्ट करके ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन फार्मूला था। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर दूँ ताकि हमें, ये हमारा टॉपिक था, इस वजह से मैंने ये काम किया। अब इसमें से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक है। तो इसमें मैं मज़ीद आपको बता देता हूं कि उसमें क्या क्या आ सकता है। जैसा कि इधर मैं इक्वल टू लगाऊंगा अपना, ये मेरा था टोटल रकम। अब मैं टोटल रकम से अपने एक्सपेंस माइनस करूंगा सबसे पहले। ये एक्सपेंस माइनस होगा, उसके बाद जो मैंने सेव कर लिया था मैं वो माइनस करूंगा। ये देखें, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना ये सेल माइनस करूंगा और इक्वल टू लगाऊंगा। ये देखें, सेम ये भी 2,000 बन रहा था, 20,000 बन रहा है, ये भी 20,000, और ये हमारा ज़ीरो हो गया। आप जानते हैं कि अगर हम 20,000 से माइनस 20,000 करें तो क्या आंसर आएगा, वो भी करके दिखा देता हूँ। 20,000 माइनस 20,000, ये देखें ज़ीरो। ये आज का हमारा सब्ट्रैक्ट फार्मूला था जिसको हमने एडवांस लेवल पर किया। अब हम सिंपली अपने फार्मूले को चलाते हैं कि इसमें क्या क्या मज़ीद चीज़ें आ सकती हैं।
ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इधर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ 12, 23, 24, 56 और कुछ भी लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ इनमें से मैं जो हाईलाइट की हैं, मैं उन वैल्यू जो हाईलाइट की है ना, वो वैल्यू मैं आपस में माइनस करना चाहता हूँ। चलें, अब मैं देख लेते हैं क्या इनमें से आंसर आता है। ये देखें, इक्वल टू लगाएंगे 78, क्योंकि हमने सबसे पहले बड़ी रकम को लिखना है। अगर आप छोटी को भी लिख लेते हैं, जैसा कि मैं इस छोटी को लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, और एक ये, तो आंसर माइनस में आएगा। हम एक प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने ये सबसे पहले बड़ी रकम को करेंगे सिलेक्ट, और फिर हम करेंगे छोटी रकम को। ये देखें 44 आ रहा है, 44 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक देखते हैं कि कुछ और हम कर लें, जो हमारी हाईलाइट नहीं हुआ हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं 56 को से माइनस करूँगा 23, ये देखें ये माइनस हो रहा है। अब मैं एक और थोड़ा सा आपको तरीके से बता देता हूँ। ये देखें, इधर हम लिखते हैं 12, 13, सॉरी सॉरी 14, 15। इधर भी हम कुछ लिख लेते हैं 11, 12, 13, 14। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इधर सब सम फार्मूला लगाऊंगा। सम फार्मूला लगाकर मैं क्या करूँगा, इनको जमा कर लूँगा। ये देखें, अब इधर भी सेम ऐसे कर लूँगा, ये हमारी चीज़ें जमा हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को माइनस करूँगा। देखें 54 माइनस 50, देखें 4 आंसर। यानी कि हम एक सब्ट्रैक्ट फार्मूले को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। बेसिक हमें हाउ नाउ होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन होती क्या है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकाल लेना ही सब्ट्रैक्शन होती है। अब हमने दो तरीकों से इस फार्मूले को किया, एक तो टेबल के थ्रू किया, एक प्रॉपर एग्जांपल ली, और दूसरा हमने तरीका जो एक सिंपल तरीके से, जो कि बिल्कुल बच्चे लेवल पर होता है, काम बच्चों का होता है, वो हमने किया, ताकि अगर कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।